हेलो नमस्कार दोस्तों, मुख्य शिक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं मोस्ट जीके एंड जीएस के क्वेश्चन जो आपकी अग्निवीर भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, आप सभी जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको हम बता देते हैं कि हमारा जो मोटो है वो क्या है। ये खास जानकारी हमारी और लक्ष्य आपका। इसका सीधा अर्थ ये है दोस्तों कि आपकी जो अग्निवीर भर्ती परीक्षा है, जो जीडी वाली भर्ती है दोस्तों, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने स्टार्ट कर दिए हैं, आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। प्रतिदिन आपको मुख्य जो प्रश्न हैं, जो उसमें पूछे जाने की संभावना है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से आज मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसी प्रकार से डेली हमारी क्लास रहेगी और डेली रात 8 बजे आपको हम क्लास उपलब्ध कराएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और आपकी भर्ती जो है वो जल्द होगी और उसमें आपको देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे से लिखकर याद करिएंगे और कह सकते हैं कि जितने आपको क्वेश्चन देखने को मिले, इसमें सभी क्वेश्चन आपके लिए इतने महत्वपूर्ण हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों। भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? मतलब कहने का अर्थ यहाँ पर यह है, भारत किसके लिए है? भारतीयों के लिए है। ये नारा देने वाले व्यक्ति कौन थे? आपके ऑप्शन हैं आर्य समाज वाले, ब्रह्म समाज वाले, देव समाज वाले या वेद पुराण वाले। तो भारत भारतीयों के लिए ये जो नारा है दोस्तों, ये किसने दिया था? तो उत्तर में आपको याद रखना है आर्य समाज। आर्य समाज ने ये नारा दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से नोट करके और याद रख लेंगे। देखिए, सेकंड क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? जो गोलमेज सम्मेलन हुए उसमें भाग लेने वाले जो व्यक्ति हैं, वो भारतीय जो नेता है वो बताने हैं। आपके ऑप्शन देखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ पर आपको अच्छे से याद रखना है, 3 गोलमेज सम्मेलन में भारत के व्यक्ति का नाम बताना है जिसने पार्टिसिपेट करा था, भाग लिया था। देखिएगा, आपको करेक्ट बताना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान लिखने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देख सकते हैं आप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको सामने उपलब्ध करवाई गई दोस्तों। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट फीमेल ऑफ इंडिया? आपके ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी या प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो याद रखेंगे आप, भारत की प्रथम महिला अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति कौन है, तो इसके करेक्ट आंसर में आप याद रखेंगे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये तो फर्स्ट हैं महिला राष्ट्रपति और सेकंड महिला राष्ट्रपति है दोस्तों द्रौपदी मुर्मू, जो अभी वर्तमान 2022 में राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर रही है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, प्रथम महिला पूछी जाए तो, और सेकंड अभी वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू जी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं, देखिएगा, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है? तो ये ओडिशा में स्थित है। टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद 2 ऑप्शन और आप देखेंगे, भाखड़ा नागल बांध ये पंजाब में स्थित है और मोहनपुरा बांध ये राजगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो आपको बताना है भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध जो है दोस्तों, ये आपका पंजाब राज्य में आता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लिखकर अच्छे से याद कर लीजिएगा। जितने भी आपको मैं क्वेश्चन बताऊं, सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, एनालिसिस करके ही मैंने आपको सारे क्वेश्चन बताए हैं। देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान हरे पौधों में क्या पाई जाती है? मतलब जो पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से अपना जो भोजन है वो बनाते हैं। ये आपको एक बात तो ऐसे याद रखनी है। दूसरी बात यहाँ पर ये याद रखनी है आपको कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जो हरे पौधे हैं उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें आपको ऑप्शन देख लीजिएगा, क्लोरोफिल, सीएनजी, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्लोरोफिल पाई जाती है और इसी क्लोरोफिल के कारण जो पत्तियां हैं
वो पत्तियाँ दोस्तों हरी होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान दे लेना है। पत्तियाँ हरी क्यों होती है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाई जाती है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देखिएगा आप सभी, 4 जनवरी, 4 दिसंबर, 15 जनवरी, 16 दिसंबर या 12 अगस्त। दोस्तों थल सेना दिवस की अगर पूछी जाए तो आपको बताना है 15 जनवरी। 15 जनवरी को जो है थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? रेड क्रॉस की जो स्थापना है दोस्तों, वो करने वाले आपको व्यक्ति का नाम बताना है। ऑप्शन पहले देखिएगा, समझिए और उसके बाद लिखिएगा याद करके। वेडन पावेल, वुड्रो, बाबा आमटे या हेनरी ड्यूनेंट। तो रेड क्रॉस की स्थापना करने वाले मुख्य रूप से आपको याद रखना है हेनरी ड्यूनेंट। हेनरी ड्यूनेंट, इन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। अब ये जो प्रश्न आपके सामने आया है क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 1000 बार परीक्षा में पूछ लिया गया है। डिफेंस की एग्जाम में मैंने खुद ने भी इसको कई बार देखा है। देख सकते हैं, बुद्ध चरितम पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन है अश्वघोष, बाणभट्ट, फिरदौसी या पाणिनि। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि पाणिनि है, पाणिनि का अष्टाध्यायी है, याद रखना अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी है। और इसके बाद में अगला जो है हमारे जो बाणभट्ट, बाणभट्ट का है हर्षचरित, हर्षचरित। और यहाँ पर बुद्ध चरित के बारे में पूछा है तो याद रखेंगे अश्वघोष का बुद्ध चरितम है। याद रखना आप अच्छे से। करेक्ट आंसर ये है, बाणभट्ट का हर्षचरित है, पाणिनि का अष्टाध्यायी है। और इस प्रश्न का उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अश्वघोष। अश्वघोष इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि अश्वघोष जी ने ही बुद्ध चरितम की रचना की थी। इसके बाद में लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा होता है? मतलब कि यहाँ पर जो लोहा होता है, लौह तत्व जिसे हम कहते हैं, लौह तत्व, लौह तत्व का महत्वपूर्ण स्रोत बताना है आपको कि कौन सा है। आपके ऑप्शन है दाल, हरी सब्जियाँ, दाल हरी सब्जियों के बाद में अंडा या फिर फल, अंडा या फल। तो दोस्तों आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर याद रखना है, लौह तत्व का जो सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है हरी सब्जियों में। तो यहाँ पर हरी सब्जियाँ करेक्ट उत्तर आएगा मेरे प्यारे मित्रों आप सभी का। और जितने क्वेश्चन बताए जाए आपको एक एक याद होने चाहिए, और कमेंट करके आप हमें बताइए कि कितने क्वेश्चन आपने एक ही बार में वीडियो देखते ही से कंप्लीट कर लिए, और कौन कौन से जो हमारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उन्होंने लास्ट तक वीडियो देखा। क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ला रहा हूँ, बिल्कुल आप बेफिक्र होकर पढ़िएगा। किसी भी प्रकार की क्वायरी अगर आप करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए, जल में घुलनशील विटामिन का नाम लिखिए। आपके ऑप्शन है एडेक, विटामिन ए, डी, ई, के, या फिर विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, या फिर विटामिन B7, या फिर नॉन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो जल में घुलनशील जो विटामिन है ना, वो आपको बताना है विटामिन बी और सी। और उसके बाद में एक और याद रखना, ये जो एडेक है ये वसा में घुलनशील है। वसा में घुलनशील विटामिन का अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे एडेक, विटामिन ए, डी, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है, ये वसा में घुलनशील होते हैं। और यहाँ पर जल की पूछा है तो दोस्तों आप ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट याद रखेंगे, विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान की आत्मा किसे माना गया है? ऑप्शन देखिए, प्रस्तावना, नागरिक अधिकार को, नगर पालिका को, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो भारत का संविधान है ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर कंप्लीट हो गया था। ये आपको याद रखना है, 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा भारत का जो संविधान है ये बनकर तैयार हुआ था। इसकी आत्मा जो माना गया है वो माना गया है प्रस्तावना को, ठीक है, आत्मा कहा जाता है। और एक और बात याद रखना, आत्मा या कुंजी भी कहा जाता है। दोनों शब्द आप ध्यान देंगे अच्छी तरह से। तो 11वां जो क्वेश्चन है हमारा, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, प्रस्तावना। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संघ की कार्यपालिकीय शक्ति किसमें निहित है? देखिए, कार्यपालिका की जो शक्ति है वो आपको बताना है, तो मुख्य रूप से किसमें निहित होती है? तो कार्यपालिका जो शक्ति है ना दोस्तों, वो निहित होती है हमारे भारत के राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति को कार्यपालिका की शक्ति प्रदान की गई है, ये आप लिखकर याद करेंगे, ठीक है। इसके बाद में प्रधानमंत्री जो हमारे होते हैं
ये देश के नेता होते हैं, इनको वास्तविक रूप से कार्यभार संभाला जाता है। ठीक है, इस प्रकार आपको ध्यान देना है। भारतीय संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में, क्योंकि भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। प्रथम नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक भी अगर प्रश्न पूछ लें आपसे तो आप राष्ट्रपति ही बताएंगे। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पर स्थित है। कंदरिया महादेव का जो मंदिर है दोस्तों वो आपका स्थित है खजुराहो मध्य प्रदेश में। खजुराहो मध्य प्रदेश में है कंदरिया महादेव मंदिर। ये प्रश्न आप लोग अच्छे से याद रखें। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कार्य किया। देखो, ग्रेगर मेंडल का पूरा नाम अगर पूछे तो आप इस प्रकार से याद रखेंगे, जॉन ग्रेगर मेंडल। ठीक है, जॉन ग्रेगर मेंडल ये इनका पूरा नाम है। इन्होंने किस पौधे पर शोध कार्य किया था, तो आप याद रखेंगे मटर के पौधे पर शोध कार्य किया था। तो मटर इज द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर आपका जो 15 है ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के और जीएस के क्वेश्चन में बताऊंगा। इसके साथ में हम करंट अफेयर्स के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो भी शामिल कर देंगे, जो डिफेंस में पूछे जा सकते हैं इस प्रकार के। तो आपकी जो अग्निवीर भर्ती परीक्षा है दोस्तों, इसमें आपके अधिक से अधिक अंक आए और आपका जो सिलेक्शन है दोस्तों वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो मानव मूत्र का जो पीएच मान है वो होता है 6। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज के सेशन का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। शेयर करें इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में जो कि अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अग्निवीर की जो स्पेशल क्लासेस है दोस्तों वो हमारे इस चैनल पर आपको उपलब्ध करा दी जाएगी डेली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।